नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 3 फरवरी 2021 और दोस्तों आज रेलवे NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आप सभी को प्रश्न याद है आप कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? जी दोस्तों RBI के पहले भारतीय गवर्नर का नाम पूछा था तो सर CD देशमुख आपका जो कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। और दोस्तों अगर RBI के पहले गवर्नर के बारे में पूछ सकता है तो सर ओसबोर्न आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जी दोस्तों ये RBI के पहले गवर्नर थे। और दोस्तों सर CD देशमुख जो कि RBI के भारतीय गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर थे सर CD देशमुख। और RBI के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न। और दोस्तों वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। और दोस्तों RBI का मुख्यालय कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है तो RBI का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों नास्कॉम का फुल फॉर्म बताना था तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो ये आपका फुल हो जाएगा नेस्कॉम का। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है? दोस्तों निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है? तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था। आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। वैसे जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो प्रोसेसिंग के लिए होता है, जिसका मैंने कुछ उदाहरण दे रखा है। अगर इसमें से अगर आपके ऑप्शन में दिया हो तो आप ज़रूर बता दीजिए, जैसे C++, C#, कोबोल, फोर्ट्रेन और पास्कल इत्यादि जो हैं बहुत अभी भी बहुत से लैंग्वेज हैं। अगर इनमें से कोई भी दिया हो ऑप्शन में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में गोवा का मुख्यमंत्री का नाम बताना था तो प्रमोद सावंत जो कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि गोवा के राज्यपाल हैं। और दोस्तों यहाँ का जो उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो गोवा का भी हाई कोर्ट माना जाता है। और दोस्तों जो भगत सिंह कोश्यारी हैं ये गोवा और महाराष्ट्र दोनों के राज्यपाल हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो दोस्तों रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है और लगभग 6850 परमाणु हथियार इस समय रूस के पास है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि किस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये दिया जाता है? ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष किसानों को 6000 रुपया देता है सरकार। और दोस्तों हो सकता है कि प्रश्न इस टाइप से आया हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने हज़ार रुपये दिया जाता है? तो इस कंडीशन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000। ठीक है, और दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। एक प्रश्न आया था कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो लोकटक झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये मणिपुर के इम्फॉल में स्थित है। ठीक है, मणिपुर के इम्फॉल में स्थित है। चलिए एक प्रश्न आया था भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है? तो LOC
नियंत्रण रेखा इसको बोला जाता है, भारत और पाकिस्तान सीमा को। अगर अदरवाइज दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में कुछ और दिया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला किसकी पुत्री थी, या फिर आपसे ये पूछा होगा कि शकुंतला का पुत्र कौन था। तो दोस्तों अगर ये पूछा होगा कि शकुंतला किसकी पुत्री थी तो शकुंतला जो कि मेनका की पुत्री थी। अगर ये पूछा होगा कि शकुंतला का पुत्र कौन था तो सर्वदमन था, ठीक है। शकुंतला का पुत्र जो था सर्वदमन, जिसको भारत भी कहा जाता है। यहाँ पे भारत हो गया है तो आप लोग इसको भरत कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग भरत कर लीजिएगा, सर्वदमन या फिर भारत। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या दिया था। एक प्रश्न आया था कि यूएनओ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जी दोस्तों, यूएनओ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों ये 2 वर्षों का होता है। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो 15 होता है, जिसमें 10 अस्थायी देश होते हैं और 5 जो होते हैं वो स्थायी देश होते हैं, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। कब किया था तो 1897 में इन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए, एक प्रश्न आया था कि 2019 का आईसीसी पुरस्कार विजेता कौन है। तो रोहित शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2019 के आईसीसी पुरस्कार विजेता, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 का संबंध है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इसरो ने आर्मी कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था। दोस्तों इसरो ने आर्मी कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो GSAT-7A सैटेलाइट को इन्होंने लॉन्च किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NCERT के अध्यक्ष कौन है। जी दोस्तों, NCERT के अध्यक्ष कौन है। तो ऋषिकेश सेनापति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषिकेश सेनापति। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।